क्या शंभू बॉर्डर पर डटे किसान दूसरे देश के सैनिक जैसा बर्ताव कर रहे हैं और क्या इस बार किसान के आंदोलन का चरित्र कुछ बदला है। इस बार शंभू बॉर्डर से जो नए नेतृत्व का नाम सामने आया है उसमें श्रवण सिंह पंडेर हैं, क्योंकि बीते 13 महीने जो आंदोलन चला था उसमें कहा जा रहा था कि अलग अलग नेतृत्व थे, उसमें अलग अलग संगठन थे। इस बार श्रवण सिंह पंडेर महत्वपूर्ण नायक के तौर पर सामने आए हैं। पंडेर साहब, लोग पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री हरियाणा के कह रहे हैं कि दूसरे देश के सैनिक जैसा बर्ताव कर रहे हैं, तो क्या श्रवण सिंह पंडेर इस आंदोलन के कर्नल हैं? देखिए, हमारा किसान मजदूर मोर्चा हंड्रेड्स ऑफ यूनियन का एक अम्ब्रेला है, तो मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ, कोई कर्नल नहीं हूँ। सभी नेता हमारे सामान्य हैं। दूसरा, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल है, तो उनको भी वो भी हंड्रेड्स ऑफ यूनियन का एक अम्ब्रेला है, तो ये लगभग प्लस 200-250 यूनियन के दो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो सभी नेताओं का अपना स्थान है, अपना कार्य है, अकेला कोई भी बड़ा नहीं होता। नहीं, क्योंकि सरकार देखिए पिछली बार 13 महीने तक तारीख पर तारीख आती रही। इस बार 3 बैठक आप लोग कर चुके, बीते 4 किलोमीटर तक का लंबा लाइन है। आगे हरियाणा से लेकर जितना ज़्यादा डिले हो रहा है उतनी ज़्यादा एक पक्ष है कि प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है, अलग अलग बैरिकेटिंग बढ़ा दिया जा रहा है, जिससे कि आप दिल्ली तक न पहुंच पाएँ। तो सवाल यह है कि आखिर किस स्तर पर इस बार का आंदोलन अपने वापसी की ओर होगा? क्या किसानों की ऋण माफ़ी तक बात बन जाएगी, या एमएसपी को लेकर जो सरकार बार बार कहा जा रहा है कि उनका खजाना नहीं पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है, पॉलिसी मेकिंग का काम 2 या 5 दिनों में नहीं हो पाता है? देखिए, हम तो चाहेंगे कि सरकार जो भारत देश सबसे बड़ा लोकतंत्र देश होने का दावा करती है वो तभी सच साबित होता है या तो हमारी मांगे मान ली जाए या हमें डेमोक्रेटिक ढंग से अपना आंदोलन करने दिया जाए। देखिए, हमने तो हरियाणा में बैठना ही नहीं था, हमने तो दिल्ली जाना था। हरियाणा सरकार तो खामखा हमारा रास्ता रोक रही है। जिस हाईवे पे जिस तरह से बैरिकेटिंग की गई है वो किसी भी लोकतांत्रिक देश में होती नहीं है। तो हम आप देश के किसान खेत मजदूर हैं, हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार है। और देखिए, जहाँ तक ये है भी वो जो कह रहे हैं मीटिंग में जो बातें उठकर सामने आई हैं भी हम इन सब बातों का हल चाहते, तो हमने कहा भी इस हल के लिए कोई मैकेनिज्म सिस्टम बना कर लाएं जिससे ये ग्राउंड जीरो पर लागू हो सके। अकेले मीटिंग में भरोसा देंगे तो इससे बात बनने वाली नहीं। आशा तो है हम कल की मीटिंग में कुछ रविवार की मीटिंग में कुछ निर्णय हो सके। अब देखते हैं क्या बनता है। साहब, यूएन में मामला गया है तो लोग इसको फिर कश्मीर से जोड़ेंगे कि आप अपने ही देश के समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हैं। प्रधानमंत्री कई बार सदन में कह चुके कश्मीर को लेकर कि नेहरू की गलती थी कि वो यूएन में चले गए कश्मीर को लेकर। या अगर इस तरीके के आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाएंगे तो नहीं लग रहा है कि देश की बदनामी होगी, आंदोलन को लेकर एक गलत तरीके के आम लोगों में धारणा बनाई हम तो गए नहीं, वहाँ मानवाधिकार के कार्यकर्ता ही गए हैं ना, जिन्होंने वहाँ बात रखी है, हम तो नहीं गए। तो जब उन्होंने बात रखी है तो वो खुद ब खुद जो जब भी किसी देश में देश के किसान मजदूर पर इस तरह का जुल्म होगा तो एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय, उनके ऊपर तो चर्चा होगी। हम तो नहीं गए वहाँ और वो जाएगी ऐसा तो हमारा नहीं है, अभी देश का नाम बदनाम हो, हम तो नहीं चाहते। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री इस तरह के किसानों के ऊपर बल प्रयोग करेगी तो यहाँ तो इंटरनेशनल मीडिया भी पहुँचा हुआ, देश की छवि तो सबके सामने जा ही रही है। चलिए, तो अब नए आंदोलन की रणनीति आपकी क्या है? बढ़िया, हम बातचीत बातचीत के बाद इससे निर्णय ले लेंगे। अब इसको पहले नतीजा बोलना अच्छा नहीं है। सरकार को नहीं लग रहा है कि इससे फायदा होगा बीजेपी की सरकार को? प्रधानमंत्री मोदी नहीं, वो तो सरकार तो बोल रहे भी हमें नुकसान के लिए हो रहा है। अब कुछ बोले फायदा कर रहे हैं तो क्या कह सकते हैं, किसी का अन्य विचार है। अच्छा, 2024 में लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार सरकार बनेगी? ये तो देश के जनता ने फैसला करना है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, ये देश अपना फैसला करेगा। चलिए, शुक्रिया। माहौल क्या देख रहे थे? श्रवण सिंह पंडेर हैं, आंदोलन के नए नायक। कुछ और जगहों से शंभू बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको और दिखा रहा हूं कि इस बार किसानों के जवान किस तरीके से रह रहे हैं और क्या वाकई ये कोई दूसरे जैसे देश के सैनिकों जैसे बर्ताव कर रहे हैं जो सरकार की शब्दावली कह रही है। तो कुछ और जगहों से आपको दिखा रहा हूँ माहौल। शंभू बॉर्डर की तस्वीर आपको न्यूज़ 24 दिखा रहा है। शंभू बॉर्डर का माहौल क्या है? 4 दिनों से डटे किसान
कब तक अपने आंदोलन को लेकर इसी सड़कों पर डटे रहेंगे। 13 महीने की तस्वीर आपने न्यूज़ 24 पर कई बार देखी है। इस बार शंभू बॉर्डर से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा, माहौल क्या दिखा रहा है। तो माहौल आप देख लीजिए, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी आपको वही माहौल आएगा। लंगर होंगे यहाँ पे, तंबू हैं, बम्बू हैं, ट्रैक्टरों की लंबी कतारें यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी आपको दिख जाएंगी। और उसी तरीके का नज़ारा है, सेवा भाव के जरिए लोग यहाँ लस्सी पिला रहे हैं, जो फल है वो बेचे जा रहे हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं इस बार अपने आंदोलन को लेकर एक बड़ी तैयारी के साथ जुटे हैं, दिल्ली कूच को लेकर। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और हम लोग, कितने दिनों की तैयारी है आप लोगों की? लस्सी तैयारी हमारी पूरी तैयारी है। देखिए, ये सरकार के मानने पे डिपेंड है। अगर सरकार मान जाती है, हमारी जायज़ मांगे हैं, हम कोई इलीगली नहीं मारे, देश के वासी हैं, स्वतंत्रता से रह रहे हैं, हमें हक है, संविधान ने हमें हक दिया अपनी मांगे रखने के लिए। तो जब तक नहीं मानेंगे, बैठे हैं, साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, सारा राशन पानी हम अपना साथ लेके आए हैं। सच्चे पातशाह की मेहर है, हम उसकी मेहर के साथ डटे हुए हैं। सरकार तो करे कि आप लोग कोई दूसरे देश से जैसे बर्ताव कर रहे हुआ है, तब लोग देखने हैं कि भाई दूसरे देश के लोग किसानों के सिपाही कैसे काम करते हैं। पूरा वर्ल्ड देख रहा है सरकार की जो कूटनीति है। उन्होंने, मैं कहता हूँ, ऐसा एक बैरिकेड बना दिया जैसे इंडिया है, यहाँ से दूसरी तरफ इंडिया, इधर पाकिस्तान है। मुझे तो लगता है उन्होंने ठान ली कि ये पाकिस्तान के वासी हैं, हमारे वासी नहीं। हम भी झंडा इकट्ठे चढ़ाते हैं, सब कुछ हम इकट्ठे करते हैं। हमें संविधान ने हक दिया है, हम अपनी मांगे मांग सकते हैं। किससे मांगेंगे हम? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री दिल्ली में बैठे, उनसे मांगे? कोई पाकिस्तान के PM से थोड़ी मांगेंगे। तो हम अपनी मांगे लेके जाएंगे, लस्सी छिकाएंगे, प्रसादा छिकाएंगे, सबको तकड़े करेंगे, बैरिकेड उखाड़ के जाएंगे। सरकार को जितना जोर लगाना लगा ले, जितना ताम जाम लगाना लगा ले। सच्चे पातशाह की मेहर, गुरु गोविंद सिंह जी का आसरा है। जो अड़े सो चढ़े, बोले सोनिहार, सत श्री अकाल। आप लोग, आप कहाँ से भाई साहब? हम पटियाला से ही। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग ये देख रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी क्या है, कब तक आप लोग यहाँ डटे रहेंगे? जी, हम जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी, चाहे 5 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। अच्छा जी। इतनी तैयारी के साथ